दिल्ली में एक बुजुर्ग एनआरआई दंपति से 15 करोड़ रुपए की डिजिटल अरेस्ट करके ठगी कर ली गई। दरअसल मामला जब सामने आया, जब बुजुर्ग दंपति थाने में जाकर उसने इस पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई, जिसमें बताया किस प्रकार से ट्राई और ईडी का अधिकारी बताकर उससे बातचीत की गई और ये बताया गया कि आपके नंबर से आपत्तिजनक जो है वो कॉल की गई है और मनी लॉन्ड्रिंग का जो है वो मामला आपके ऊपर चल रहा है, जिसकी जांच की जा रही है। ऐसे में बुजुर्ग दंपति जो है कहीं ना कहीं उनकी बातों में आ जाता है और डर जाता है और 17 दिनों तक उनको डिजिटल अरेस्ट करके और तकरीबन 15 करोड़ रुपए की उनसे ठगी कर ली गई। जब 15 करोड़ रुपए की ठगी की गई, जिसके बाद बुजुर्ग दंपति को यह एहसास हुआ कि उन्हें जो है डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया है, जिसके बाद वो जो है दिल्ली पुलिस में जाकर शिकायत दर्ज करवाते हैं। आपको बता दें कि ये एनआरआई थे और विदेश से ये लोग आए हुए थे और जिस प्रकार से इन्हें डिजिटल अरेस्ट किया गया, फिलहाल पुलिस जो है इस पूरे मामले को लेकर जांच भी कर रही है। लेकिन इस तरीके के मामले हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, जिसमें लोगों के कॉल डिटेल्स जो बदमाश हैं वो निकालते हैं और उसके बाद ईडी का अधिकारी या पुलिस का अधिकारी बनकर उनको वीडियो कॉल करते हैं और उसके बाद उन्हें डराने और धमकाने के बाद डिजिटल अरेस्ट कर लेते हैं। और किस प्रकार से आपने देखा कि ये एक राजधानी दिल्ली का एक बड़ा मामला सामने आया, जहां पर बुजुर्ग दंपति को डिजिटल अरेस्ट करके 15 करोड़ रुपए की ठगी कर ली गई है। कुछ पूर्व में हमने अधिकारियों से बात किया था, वो भी हम आपको सुनवाते हैं कि आखिर डिजिटल अरेस्ट को लेकर अधिकारी क्या कुछ बताते हुए नजर आते हैं कि इस तरीके का कोई प्रकरण पुलिस विभाग में होता है कि नहीं होता। आइए आपको सुनवाते हैं। कानून में कोई डिजिटल अरेस्ट है ही नहीं, डिजिटली कोई अरेस्ट हो नहीं सकता। ये सब लोगों को पता होना चाहिए। जो भी आज की डेट में डिजिटल अरेस्ट की बात करते हैं वो बिल्कुल फेक है, सब उसमें गड़बड़ है और कोई भी आदमी किसी आदमी को डिजिटली अरेस्ट नहीं कर सकता। और कोई भी आदमी पुलिस अफसर बनकर कोई फ़ोन नहीं करता किसी को, कोर्ट में जज बनकर किसी को फ़ोन नहीं करता। ये कभी भी हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये जो कर रहे हैं ये सब क्रिमिनल्स करते हैं। ये हम हर लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसी कोई फ़ोन कॉल आए, मैसेज आए कि आप डिजिटल अरेस्ट हो गए हैं, मैं जज के यहाँ से, मैं जज बोल रहा हूँ, मैं वकील बोल रहा हूँ, मैं पुलिस वाला बोल रहा हूँ, पुलिस का इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ, एसएचओ बोल रहा हूँ, कोई भी बोले तो बोलो जी कोई बात नहीं, हमें पता है तुम झूठे आदमी। उनको साफ जवाब यही देना है कि आप क्रिमिनल हैं, आप कुछ भी नहीं है, हमें मालूम है। तो ये वाली बात उनको बताएंगे तो वो अपने आप ही डिस्करेज हो जाएंगे। लेकिन ये सभी लोग बता नहीं पाते हैं, वो हिट एंड ट्रायल करते हैं। दिन में करीब बैठे बैठे उनको फ़ोन ही तो करना है। करीब 100 आदमी को टारगेट अगर किया और वो 95 आदमी मना भी करेंगे तो 5 आदमी उनके शिकार हो जाते हैं। तो यही 5 आदमी जो शिकार हो गए उनकी अच्छी खासी इनकम हो जाती है। तो सभी लोगों को सोचना चाहिए कि वो इस प्रकार के किसी भी झांसे में या डरावे में नहीं आए। कई बार देखा गया कि वो ऐसे धमका देते हैं ऐसे लोगों को जो डर जाते हैं। तो डरने के बाद वो कहेंगे तुम डिजिटली अरेस्ट हो गए हो, अब तुम किसी को बताना नहीं है। और वो इतना प्रकार से माइंड को साइकोलॉजिकली उसको ब्रेन वॉश कर देते हैं, तो वो आदमी वास्तव में डर जाते हैं कि वास्तव में कोई न कोई अरेस्ट करने के लिए मेरे को आ जाएगा। और आदमी जो कॉमन आदमी है, जो शरीफ आदमी है, उनको अरेस्ट से बड़ा डर लगता है। तो वो मान लो किसी को अरेस्ट की बात कहेंगे तो वैसे डर जाते हैं। फिर वो उसी की बातों में जो जैसे वो कहते हैं वही करने लग जाते हैं और उसी हिसाब से वो कई लाखों करोड़ों रुपए, कई केसों में तो करोड़ से भी ज़्यादा इन्होंने चीटिंग करी है। कई लाखों रुपया ये उनसे अपने अकाउंट में डलवा लेते हैं और फिर उसके बाद वो फरार हो जाते हैं। तो ये वाली है कि ये क्राइम बढ़ रहा है और इसके लिए एक ही मैं आपको एक सुझाव देता हूँ पब्लिक के, आम पब्लिक के लिए, कि वो किसी प्रकार से डरे नहीं। सबसे पहले डरे नहीं, किसी लालच में ना आए। लालच का भी देते हैं कि आप अपना ये वाला करेंगे तो आपको इतना प्रॉफिट हो जाएगा। फिर कोई भी आदमी लालच में आकर वो उसका लिंक को कर देते हैं, उसका ओटीपी दे देते हैं अपना। तो वो कभी लालच में ना आए, कोई अपना ओटीपी शेयर ना करें, बैंक डिटेल शेयर ना करें और डरें नहीं किसी से भी। अगर कोई ऐसा डराने की बात करता है तो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, आप आ जाओ, मैं अरेस्ट करने के लिए बैठ जाए। तो आपने सुना किस प्रकार से दिल्ली पुलिस के एक पूर्व डीसीपी ने बताया कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई भी चीज़ जो है वो पुलिस द्वारा नहीं किया जाता है और ना ही वीडियो कॉल करके किसी भी आरोपी से पूछताछ की जाती है। ऐसे में अगर आपके पास कोई कॉल करके ये कहे कि आप डिजिटल अरेस्ट हो चुके हैं तो आप तुरंत ही नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर उसकी शिकायत करें और अनजान वीडियो कॉल को भी आप ना उठाएं। नॉर टाइम पंजाब केसरी के लिए दिल्ली से अजीत सिंह की रिपोर्ट।